सुबह के समय मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें ये नया दिन दिखाया और इस खूबसूरत वादियों में आप देख रहे हैं परमेश्वर की बनाई हुई एक एक कायनात को जिसे हम देखते हैं। और इस समय हम एक हमारी विश्वासी बहन है और ये जमियाला जगह है और यहाँ उत्तराखंड में, और इस घर में हम रुके हुए बच्चे कमाते हैं और बच्चे यहाँ पर हैं। और जिस जगह पे हम रुके हैं इधर मैं कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा जो प्राकृतिक तौर पे है। और परमेश्वर ने बड़ी ही खूबसूरती से इन जगहों को तैयार किया है कि जो मनुष्य परमेश्वर ने बनाया है ये भरे प्रफुल्लित रहे। इसलिए आदम और हवा को भी परमेश्वर ने कहा तुम भरो चलो और भर जाओ। सो परमेश्वर ने हमारे लिए खाने के लिए उत्तम चीज़ों को रखा है और उसकी सच में दया है, करुणा है, जो वैसे लोगों की जरूरत है। सो जिस समय भी हम यहाँ पर हैं परमेश्वर की जगह पे जब हम हैं इन जगहों पे मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊँगा और किस प्रकार से परमेश्वर अद्भुत करता है, किस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में काम करता है। सो ये जगह है जहाँ पर हम रुके हैं और यहाँ के सब्जियों को आप देख सकते हैं नेचुरल है, हर चीज़ें प्राकृतिक है, परमेश्वर ने जैसा भी बनाया है। और ये भी एक किस्म की कोई सब्जी है, लड़की है, मुझे नहीं मालूम नाम, पर सब कुछ मिलाकर परमेश्वर की करुणा को हम याद करते हैं। सो जिनके घर में हम रुके हैं ये अंकल जी हैं और ये एक छोटी सी रसोई भी इनकी है, यहाँ पर खाना बनाते हैं। ये माता जी हैं, ठीक है, प्रभु को जीवन दिया है अपना। और ये अंकल जी हैं, कहाँ से लोगों को चुना है हमने कभी सोचा भी नहीं था। अंकल जी हैं कुछ कहना चाहेंगे आप? प्रभु ने हमें भी चुना है, आने का सौभाग्य दिया। तो परमेश्वर ने यहाँ पर देखे केवल सब चीज़ों को कितनी खूबसूरती से बनाया है और परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बहुत बेहतर चीज़ों को बनाया। और हम कई बार समझ नहीं पाते परमेश्वर की योजना को कि परमेश्वर की दया से है। इसलिए कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि कोई पत्ता उसकी इच्छा के अनुसार भी नहीं हिलता है। जी हाँ, परमेश्वर जब तक ना चाहे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। और इस जगह पे भी हम देखते हैं ये पीछे जंगल है और जंगल के पीछे लोग रहते हैं अंदर। अच्छा ये रोड है पीछे, ये रास्ता यहाँ से, ठीक है। तो अंदर बता रहे हैं यहाँ पर रास्ता है और ये रास्ता किधर जाता है मुझे मालूम नहीं, पर रोड है इधर से और ये जगह आगे आगे जाते जंगल में तब्दील हो जाती है। और खूबसूरत चीज़ें हैं, परमेश्वर की बनाई हुई हस्तकला है, परमेश्वर की करुणा है और परमेश्वर का हम शुक्रगुजारी कर सकते हैं। और जो देखने वाली चीज़ थी यहाँ पर पेन, मेरे केले बड़े पसंद आए कि केलों का साइज़ एक बार मैं फिर से दिखाया था आपको। केलों का साइज़ बहुत बड़ा और ये उत्तराखंड में और मुझे लगता है केरला के जो केले हैं उससे भी बढ़कर केरला के जो केले हैं उनका साइज़ से भी बढ़कर ये परमेश्वर की जिसकी धरती पर बहुत सी आशीषें होती हैं, संसारिक तौर पर भी परमेश्वर बनाता है। और ऊपर हम और देखते हैं वहाँ पर भी फल है, कोई सब्जी है भी दिया है मेरे हिसाब से। सो ये परमेश्वर की महान करुणा है। हम आगे और छत पे जाकर देखते हैं। लो हमारे हाथ को पकड़ो। सो ये खूबसूरत वादियाँ हैं, परमेश्वर की बनाई हुई जगह है, हस्तकला है, उसी हो परमेश्वर का। और मैं बार बार मेरे दिखाने का मतलब ये है कि हम देखें उसके अद्भुत कामों को, उसी हो परमेश्वर के अद्भुत कामों को कि किस प्रकार लोग रहते हैं और किस प्रकार परमेश्वर अपने अद्भुत कामों से
आने का मौका दिया फिर से एक बार शुक्रगुजार करते प्रभु का कि परमेश्वर कितना दयालु है। उसने पूरी कायनात को किस तरह से बनाया, देखो कैसे कैसे पेड़ पौधे जो भी मतलब यहाँ पे बहता नाला जो नदियाँ, परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से हर एक चीज़ को बनाया है और कहाँ कहाँ पर परमेश्वर ने अपने लोगों को रखा है। शुक्रगुजार करते प्रभु का कि प्रभु ने हमें मौका दिया यहाँ पर परमेश्वर के वचन के साथ बातें करने, परमेश्वर के वचन के साथ पढ़ने के लिए, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने की बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर ने यहाँ पर भेजा है। शुक्रगुजार करते हैं कि प्रभु कितना महान है कि हम सोच भी नहीं सकते, तो वहाँ परमेश्वर भी भेज देता है। शुक्रगुजारी प्रभु का। जी, ये भाई संजय थे जो बढ़ चढ़ कर हमारी सेवा में लेके आए और यही हमें लेके आए यहाँ पर। और मैं इस बात को विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर के लिए इन्होंने अपने समय को, धन को देकर हमें यहाँ तक पहुँचाया है। और हमारे बीच में भाई पवन भी हैं, इनका अनुभव भी सुनेंगे इन 2 दिनों की मीटिंग में जो भी प्रभु ने किया। कल से हम यहीं पर हैं और आज प्रभु का क्या क्या काम है, इनसे सुनेंगे प्रभु से क्या अनुभव है इनका, उसको हम ज़रूर पूछेंगे। जी भाई। प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को सलाम। जय मसीह की। मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा का कि उसकी दया और उसकी महानता के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं, हम शुक्रियामंद हैं। उस परमेश्वर का हम जब देखते हैं, जब हम यहाँ पे आते हैं तो उत्तराखंड में जब आते हैं, जब हम परमेश्वर की जो ये सजावट जो परमेश्वर ने हमारे बीच में जो मौजूद, जैसे कि हमने देखा कि ये चारों तरफ जो पहाड़ियाँ, इतनी सुंदर सुंदर कायनात परमेश्वर ने बनाया और हम खास करके हम इंसानों को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया, क्योंकि वो दयालु पिता है, वो दया से भरा हुआ परमेश्वर है। उसने सब कुछ इतना सुंदर और इतना प्यारा बनाया। हम धन्यवाद करते हैं इन दिनों में परमेश्वर खुदा हमें यहाँ पर लेके आया। वचन कहता है कि हम अपने आप नहीं आ सकते हैं, बल्कि खुदा ही हमें क्या करता है कि खींचता है और हमें क्या करता है, लेके आता है। तो बल्कि हम क्या है, हम कुछ नहीं, बल्कि परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर की दया से हम यहाँ पर मौजूद हुए और परमेश्वर लेके आया। और इन 2 दिनों में जो परमेश्वर ने बहुत अद्भुत काम जो सिखाया, अपनी महिमा भी लिया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और जब मैं आज बहुत टाइम बाद, कम से कम जब 2005 के बाद, जब मैं हमारा जो गांव था वो झील के हमारे गांव के जो नीचे था, जहाँ से हम कभी ट्रैवल से सफ़र करके जब आते थे, कभी भी कहीं पे भी जाना है, मार्केट जाना है, शॉपिंग करना है, कहीं भी जाना है, तो हम नदी के मार्ग से जाते थे। तो हम देख सकते हो जो नीचे नदियां हैं, ये नदी जो आ रही है। तो आज मैं जब देखा, परमेश्वर का धन्यवाद, मेरा मन तो बहुत ही खुश हुआ। मैंने कहा खुदा आज तो बहुत टाइम बाद हमें यहाँ पर लेके आए, हम धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर की महानता और उसके अनुग्रह के लिए। हम बहुत आभारी हैं और शुक्रियामंद करते हैं उस दया के लिए, उस परमेश्वर के महान प्रेम के लिए। भाई लोगों के पास अपना हालेलुया जो हमारे प्रभु के दास हैं, उनसे भी, उनके द्वारा परमेश्वर ने हमें यहाँ पे बहुत सी आशीष दिया, बरकत दिया। और जहाँ पे हम आए, परमेश्वर की सुख सलामती लेकर हम आए और प्रभु इनको भी बहुत आशीष दे। और हम धन्यवाद करते हैं। बाकी सबको जय मसीह की, प्रभु की हर एक महिमा के लिए हम धन्यवाद। शुक्रिया भाई पवन, प्रभु की तारीफ हो। ये भाई पवन थे और जिस प्रकार हमने देखा और सुना, ठीक है। और इस समय भी जब हम परमेश्वर के चरणों में हैं और खुदा के चरणों में जब आते हैं, उसके महान उपकार, इसलिए बाइबल में लिखा है कि हम उसके किसी भी उपकार को ना भूलें, उसके हम किसी भी उपकार को हम ना भूलें, क्योंकि वो पराक्रमी परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति रचने वाला पराक्रमी परमेश्वर। सो हम इस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और भाई लोगों के द्वारा प्रभु इन्हें भी लेके आया, हमें अपने साथ में लेके आया, इस जगह पे कलाम दिया। और सच में उसकी योजनाएं लोगों के जीवन में बहुत ही अद्भुत हैं अगर हम समझें इसे। और हमारा यहाँ आना, ये मेरे ख्याल से हमारे लिए बहुत दूर का रास्ता था, पर कई सारी रुकावटें भी थी, परंतु हमने उस रुकावटों को नहीं देखा। हमने परमेश्वर के कलाम के लिए देखा कि प्रभु तू जहाँ पे चाहता है लेके जा। और प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर हमें जब लेके आया यहाँ पर, तो परमेश्वर के अद्भुत कामों को हमने देखा है। और जिन लोगों ने तेरे परमेश्वर के कलाम को सुना है, और मैं इस विश्वास के साथ में हूँ कि परमेश्वर ने उनके जीवन को परिवर्तन कर दिया है। सो हम परमेश्वर के हजूरी में हैं, हमारा काम है सेवा का, और प्रभु की अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों को
सच्चाई का वचन देना, ये हमारा काम है। और जब मैं खुद सेवा में आया, मैं प्रभु को एक बात बोला, प्रभु मैं सच्चाई से तेरे कलाम को दे पाऊँ प्रभु, उसमें कुछ मिलावट ना कर पाऊँ, जैसा तेरा कलाम है वैसा ही लोगों के सामने पेश करूँ। और प्रभु का धन्यवाद कि मेरे साथ प्रभु और मेरे भाइयों को ये दिया है, इनके अंदर भी उस आत्मा को कि हम परमेश्वर के कलाम को अच्छे से जैसा खुदा का कलाम है वैसा पेश करें। और इसलिए हमारी सहमति वहाँ ज़रूरी है। अगर मैं अपने मन की सोचता हूँ या लक्ष्य सोचते हैं, पर हम भाइयों की एक सहमति है, और ये सहमति ही मिलकर हमें अद्भुत तरीके से प्रभु के कलाम को लेके, और हम विश्वास करते हैं कि इस उत्तरकाशी में, उत्तराखंड में, गिरी गढ़वाल, जहाँ जहाँ परमेश्वर हमें लेके गया, और परमेश्वर एक अद्भुत बेदारी ज़रूर भेजेगा। और जहाँ जहाँ हमारी गाड़ी के द्वारा हम कहीं कहीं गए हैं, प्रभु उस जगह पे लोगों को मन फिराव का अवसर उन्हें ज़रूर देगा। और ये परमेश्वर की करुणा है, ये हमारे कामों के अनुसार नहीं है। सो परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, और हम प्रभु का धन्यवाद फिर से करते हैं कि परमेश्वर उत्तम चीज़ों में हमें रखता है, अच्छी चीज़ों से हमें भरता है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप सबको आशीषित करे। शालोम। शालोम। Apa kira?